हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको पता चलेगा कब नया वीडियो अपलोड हुआ, कब नया एग्जाम रेलेवेंट वीडियो अपलोड हुआ। स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि एशियन गेम्स चल रहे हैं, काफी सारे विनर्स हैं। विनर्स मतलब जो गोल्ड लेके आए हैं, बहुत सारे हैं, तो गोल्ड वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड वाले, गोल्ड जिन्हें मिला है उन प्लेयर्स के नाम, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड तक देखेंगे, लास्ट में रिविजन करवाऊंगी। रिविजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ट्राई करूंगी सारे नाम याद हो जाए। पहला क्वेश्चन किस बारे में है, जल्दी देखिए। पहला क्वेश्चन, Scott Morrison sworn in as the PM of Australia। क्वेश्चन अच्छा है, नए पीएम, नए प्रेसिडेंट, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी कंट्री है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्कॉट मॉरिसन पीएम बने नए ऑस्ट्रेलिया के, और आगे क्या बताना है कि ये लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये ऐसी एड ऑन करने के लिए आपको बता दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, और मैंने कहा ये लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया रायपुर। ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ की हम राजधानी कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो न्यू कैपिटल नया रायपुर, नया रायपुर, इसको रीनेम किया जा रहा है। इसका नाम कर दिया अब अटल नगर। अटल नगर आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब अगर हम कह रहे हैं अर्शवाइल प्रधानमंत्री थे वो, उन्हीं के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नाम कर दिया गया है इसका अटल नगर। किसका? नया रायपुर का। नया रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तभी मैंने कहा ना, नई राजधानी, नई कैपिटल, तो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नया रायपुर का अटल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीयरिंग कमिटी ऑन 5G टेलीकॉम सर्विसेज। अब 5G की बात होने लगती है, टेलीकॉम मतलब एडवांसमेंट की बात हो रही है, बेटर चीजें लाने की बात हो रही है। तो 5G टेलीकॉम सर्विसेज, अब इसे देखेगा कोई कमिटी, इसे मॉनिटर करेगी। तो जो स्टीयरिंग कमिटी है उसके हेड कौन होंगे? स्टीयरिंग कमिटी के हेड होंगे AJ पॉल राज। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन होंगे? AJ पॉल राज। किस चीज की स्टीयरिंग कमेटी? 5G वाली। बस इतना याद रखिएगा, 5G टेलीकॉम की जब कमेटी आ रही है, बात हो रही है, तो उसको हेड की, किसके, कौन हेड कर रहे हैं उसकी बात होगी। तो हेड करने वाले का नाम क्या बताया मैंने? AJ पॉल राज। विनर ऑफ फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप विमेन्स की बात हो रही है। यहाँ पे ऑब्जर्व वर्ड विमेन करिएगा। तो हम विमेन के फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो फीफा वही फुटबॉल की बात हो रही है। जीता किसने, किसको हराया, कहां पर हुआ? तो हम कह रहे हैं जापान ने जीता, स्पेन को हराया। दोनों लिखिए, एक मत लिखिएगा। जापान ने जीता फीफा अंडर 20 विमेन्स वर्ल्ड कप, जापान ने जीता, स्पेन को हराया, फ्रांस में हुआ। तीनों बातें लिखनी है आपको, सिर्फ विनर का नाम लिख करके चलेगा नहीं। जापान ने जीता, स्पेन को हराया, और जगह वेन्यू फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है? ये बॉन्डी, बॉन्ड्स, लॉन्च बाय। पहले आंसर लिखिए, लॉन्च किया है इसे वर्ल्ड बैंक ने। बॉन्ड्स है ये, देख लीजिएगा, बॉन्ड्स है ये, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है इन्हें। एक्चुअल में आपके एग्जाम में इतना ही नहीं आएगा, आपके एग्जाम में एक्सपैंडेड फॉर्म, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है बॉन्डी की। तो हम इसे 1 by 1 एक बार जरा देखिए। ब्लॉकचेन, B stands for blockchain. Blockchain operated new debt instrument। लिखिए जल्दी से, मैंने क्या बोला? Blockchain operated new debt instrument, that's बॉन्डी। बॉन्ड्स है ये, और ब्लॉकचेन ऑपरेटेड है। तो मैंने क्या कहा? ब्लॉकचेन ऑपरेटेड एन न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो बॉन्ड्स है, लॉन्च किसने किया है इन्हें? वर्ल्ड बैंक ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नंबर 1 बैंक बताया गया पीएनबी को। पंजाब नेशनल बैंक नंबर 1 बैंक इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस।
कुछ और चीज से रिलेट मत करिएगा इसे, अभी हम यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक। 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेटरन क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण की किताब ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी 281, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी किताब है? वीवीएस लक्ष्मण की किताब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, याद रखिएगा। इंडिया की पहली पावर्ड कौन सी फ्लाइट, क्या पावर्ड? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जैसी अच्छी बात होने लगती है, क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली ऐसी फ्लाइट स्पाइस जेट ने चलाई, स्पाइस जेट ने चलाई, देहरादून से दिल्ली चलाई। सारी बातें लिखिएगा, कुछ भी मैं ऐसी बात नहीं करती हूं जो अनइम्पॉर्टेंट है या कहानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आसपास की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पॉइंट वाइज पढ़िए, आपको ज्यादा याद भी रहेगा, ज्यादा रेलेवेंट चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए कहानी में से क्वेश्चंस आएंगे कभी नहीं आएंगे, इसीलिए एग्जैक्ट पॉइंट क्या मैंने बताया, फर्स्ट फ्लाइट बायोफ्यूल पर स्पाइस जेट ने चलाई देहरादून से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली, बायोफ्यूल फर्स्ट फ्लाइट स्पाइस जेट। नेक्स्ट है लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टू कम अप इन, पहले जगह लिख लीजिए उत्तराखंड। ये डैम की बात हो रही है, वाटर नीड्स पूरी करेगा उत्तराखंड, बात कर रही हूं मैं, उत्तराखंड की बात कर रही हूं मैं, यहां पे ए ऐड कर लीजिएगा। उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूं, तो उत्तराखंड में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लखवार, हम कह रहे हैं ये डैम है, डैम बनाया जा रहा है यमुना रिवर के ऊपर। तो यमुना रिवर पे जो डैम बनाया जा रहा है लखवार प्रोजेक्ट, वो कहां पर आ रहा है? वो उत्तराखंड में आ रहा है, आपको ये याद रखना है, लखवार प्रोजेक्ट। नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेन वॉन, नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेन वॉन। क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए एग्जाम में आएगा। शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी, नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ द बुक अटल जी ने कहा। अब आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई है, हम जान रहे हैं, तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस एक दो आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। लिखने वाले का नाम आपको बताना है, अटल जी ने कहा, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आ सकते हैं। तो अटल जी ने कहा लिखा है ब्रिजेंद्र रेही ने, किताब लिखने वाले ब्रिजेंद्र रेही, तो ब्रिजेंद्र रेही जिन्होंने किताब लिखी है, अटल जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से हम एशियन गेम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 12th क्वेश्चन टिल द 18th क्वेश्चन। एशियन गेम्स लिख लीजिए, एशियन गेम्स जो इंडोनेशिया में चल रहे हैं 12 से 18 तक, क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक अब एशियन गेम स्टार्ट हो रहा है, लिखना स्टार्ट करिए। गोल्ड मेडलिस्ट जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, पहले स्वप्ना बर्मन, स्वप्ना बर्मन। अब ये एसोसिएटेड है किससे? ये एसोसिएटेड है हेप्टाथलिन से, पहले लिखिए हेप्टा 7, हेप्टाथलिन 7 इवेंट्स हेप्टाथलिन। तो हम कह रहे हैं हेप्टाथलिन में लाई है गोल्ड कौन? स्वप्ना बर्मन। तो हेप्टाथलिन में गोल्ड स्वप्ना बर्मन। बार बार देखिए, बोलने का पर्पस समझिए, 2-3 बार इसलिए बोलती हूं कि शायद याद हो जाएगा। तो स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलिन में। अर्पिंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद, अब अर्पिंदर सिंह ये ट्रिपल जंप में गोल्ड लाए हैं, अर्पिंदर सिंह ट्रिपल जंप। कुछ बच्चों को लगता है बहुत रिपीट कर देती हूं, लेकिन आप समझिए याद नहीं होगा, कोई भी रिपीट नहीं करता है, एक ही बार देख करके सब चाहते हैं कि सब याद हो जाए, इसीलिए बार बार बोल रही हूं। सुनिए, अर्पिंदर सिंह किससे एसोसिएटेड है? देखिए क्वेश्चन यही बनेगा। मैंने जब इनका नाम बताया और बोला ये गोल्ड लाए हैं, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर स्वप्ना आएगा तो स्वप्ना बर्मन एसोसिएटेड हेप्टाथलिन से, और अगर ट्रिपल जंप बोल रही हूं तो अर्पिंदर सिंह आपको याद करा रही हूं। नेक्स्ट है मनजीत सिंह, मनजीत सिंह गोल्ड लाए हैं किसमें? 800 मीटर रेस इवेंट, 800 मीटर रेस, 800 मीटर इवेंट से एसोसिएटेड है कौन? मनजीत सिंह। नेक्स्ट है तजिंदर पाल सिंह, ये गोल्ड लाए हैं शॉटपुट के अंदर, तजिंदर पाल सिंह ये गोल्ड लाए हैं शॉटपुट के अंदर। क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, एग्जाम में जरूर दिखेंगे किसी ना किसी, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण विन गोल्ड इन। अब ये जो बात हम कर रहे हैं ये मेंस डबल्स की बात कर रहे हैं, तो टेनिस
की बात हो रही है, मेंस डबल्स की बात हो रही है, टेनिस की बात हो रही है, जिसमें ये गोल्ड लाए हैं। कौन? रोहन बोपन्ना और दिविज शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी एंड राही जीवन सरनोबत। नाम थोड़ा सा मैं समझ रही हूं ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी, राही जीवन सरनोबत। अब जरा देखिए, पहले इनको पिस्टल से, शूटिंग से जोड़ लीजिए। किससे जोड़ेंगे? शूटिंग से, पिस्टल से जोड़ लीजिए, इससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो पिस्टल और शूटिंग से जब आप जोड़ रहे हैं तो ये सौरभ जो है, सौरभ चौधरी, ये 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल सौरभ, और राही जीवन जो है 25 मीटर पिस्टल की बात हो रही है, उसमें गोल्ड लाई है। तो राही 25 मीटर और सौरभ 10 मीटर। शूटिंग से एसोसिएटेड हैं दोनों, राही भी और सौरभ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया बहुत फेमस है, विनेश फोगाट वैसी फेमस हो गई हैं, और फोगाट हम वैसे ही रिलेट कर पाते हैं रेसलिंग से, तो इसीलिए आपको याद कराने के लिए बोल रही हूं कि बजरंग पुनिया रेसलिंग से एसोसिएटेड है और विनेश फोगाट भी रेसलिंग से एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में डिस्कस करनी है वो क्या है? वो ये है कि बजरंग पुनिया 65 केजी और विनेश फोगाट 50 केजी रेसलिंग इवेंट था। 50 केजी विनेश फोगाट और 65 केजी बजरंग पुनिया, जिसमें ये गोल्ड लाए हैं। ये बताना मेरे को लगा शायद जरूरी आपको बता दूं। तो विनेश फोगाट के बारे में एक बात और ऐड करिए, जब हम विमेन की बात करते हैं, विमेन रेसलिंग की, तो विमेन रेसलिंग में एशियन गेम्स में ये पहली महिला, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो गोल्ड लेके आई हैं। अब ये मत बोलिएगा कि इसमें तो कोई लाया था, मैं इसमें की उसमें की बात नहीं कर रही हूं, मैं स्पेसिफिकली आई एम रेफरिंग टू एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में पहली महिला जो रेसलिंग में गोल्ड लेकर आई हैं वो बन गई हैं विनेश फोगाट। तो कुछ गलती ना हो, याद रखिएगा। रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। स्कॉट मॉरिसन पीएम बने ऑस्ट्रेलिया के। नया रायपुर नई कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया जाएगा। स्टीयरिंग कमिटी 5G टेलीकॉम सर्विसेज पे एजे पॉलराज कमिटी, उसको हेड करेंगे वो। विनर ऑफ फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप विमेन्स जापान ने हराया स्पेन को, और फ्रांस में हुआ ये फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। बॉन्डी बॉन्ड्स लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक, और बॉन्डी क्या था? ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस, पब्लिक सेक्टर बैंक, इसीलिए पीएनबी बोला है। वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड। बायोफ्यूल की पहली फ्लाइट स्पाइस जेट ने चलाई देहरादून से दिल्ली। उत्तराखंड में लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अब ये है क्या? ये यमुना नदी पर बनने वाला डैम है, उत्तराखंड में बनेगा यमुना नदी पर, ये लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसका नाम। नो स्पिन शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी। बुक अटल जी ने कहा, ब्रिजेंद्र रेही की किताब। हेप्टैथलन में लाई गोल्ड स्वप्ना बर्मन, और ये एशियन गेम्स यहां से स्टार्ट होता है। अर्पिंदर सिंह जो ट्रिपल जंप से एसोसिएटेड हैं, 800 मीटर से एसोसिएटेड। मनजीत सिंह जो गोल्ड लाए। उसके बाद तजिंदर पाल सिंह शॉटपुट में गोल्ड लाए, और रोहन बोपन्ना दिविज शरण गोल्ड इन्हें मिला है। मेंस डबल्स टेनिस की बात हो रही है। उसके बाद सौरभ चौधरी 10 मीटर, राही जीवन सरनोबत 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड लाए, और उसके बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। बजरंग पुनिया 65 केजी, और मैंने क्या बताया 50 केजी में विनेश फोगाट गोल्ड लाए हैं। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।